तो प्रश्न ये है हमारा कि गोलोक धाम में प्रवेश कौन कर सकता है? आप सभी का प्रवेश कर, क्या व्यक्ति तीर्थों में जाके भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएगा? और तीर्थ में जाके प्रवेश कर पाएगा तो वो तीर्थ कौन कौन से हैं, है ना? तो भगवान के धाम में प्रवेश करना है, व्यक्ति घर बैठे भी कर सकता है। वैसे भगवान का नाम आश्रय लेके कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमरन सुमरन भव तारा। जो व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है वो भी भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जब तक वो उस व्यक्ति को भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति और भगवान के जो धाम है उनके प्रति रुचि उत्पन्न ना हो, तब तक व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम कितना भी गला फाड़ फाड़ कर हम बोलते गोवर्धन पर्वत ऐसा है, गोवर्धन पर्वत वैसा है, गोकुल ऐसा है, मथुरा ऐसा है, वृंदावन ऐसा है, जगन्नाथपुरी ऐसा है, वृंदावन मायापुर ऐसा है, जगन्नाथपुरी हो गया, उसके बाद हो गया द्वारिका, अयोध्या, कितना भी तीर्थों के बारे में वर्णन कर ले, लेकिन जब व्यक्ति इन तीर्थों के बारे में जानता नहीं और तीर्थों के बारे में सुना नहीं कभी और कभी गया नहीं, तो उस व्यक्ति को भगवान के धाम में प्रवेश कर पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जानते ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं, मैं अभी वडोदरा में हूँ। वडोदरा में बोलते वडोदरा ये ऐसा है वैसा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी है, यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर मैं बताऊँ इसके बारे में वर्णन करूँ, लेकिन आपने तो देखा है नहीं ना, तो आपको अनुभव भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें और एक और बात, जैसे रसगुल्ला या गुलाब जामुन है, आपने कभी खाया नहीं भविष्य में, लेकिन मैं उसके बारे में बोलता हूँ, हाँ कितना मीठा होता है, चाशनी में डूबा होता है, लेकिन आपने खाया नहीं तो आपको क्या पता, है ना? जिसने खाया, आस्वादन किया है, तो जैसे ही हमें गुलाब जामुन या रसगुल्ला का नाम लेता हूँ तो आपको तुरंत माइंड में कौन सा चित्र छप जाता है? गुलाब जामुन चाशनी में डूबा होता है, एकदम मीठा होता है, और जैसे ही मुंह के अंदर रखो तुरंत गल जाता है। ऐसा माइंड में चित्र या क्लिक होता कि नहीं होता है दिमाग के अंदर, है ना? तो उसी प्रकार से तो भगवान का जो धाम है, जो वृंदावन है, गोकुल है, सिर्फ तीर्थों के बारे में हमने पहले से वर्णन तो कर दिया, लेकिन आज जो मुख्य हम चर्चा करने वाले हैं वो है गिरिराज महाराज जी के बारे में। क्यों चर्चा करें इसके बारे में? क्योंकि गिरिराज जी के बारे में नारद मुनि कहते हैं, क्या बोलते हैं? राजन गोरोदन सर्व तीर्थ वर स्मृत वृंदावनम च गोलोकम मुकुट अध्र प्रपुचित। अब नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? नारद मुनि कह रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभी क्यों माना जाता है? क्योंकि वृंदावन के अंदर जो गोवर्धन पर्वत आता है, मतलब ब्रज में ही आता है, और वृंदावन के अंदर गोवर्धन पर्वत, इन सबको कह सकते हैं। गोवर्धन पर्वत वैसे दूर रहता है, 30 किलोमीटर है वृंदावन से, लेकिन ब्रज में ही आता है। और ये ब्रज है वो कोई साधारण भूमि नहीं है। इस पृथ्वी का अंश नहीं है ये भूमि। ये जो चर्चा अभी चल रहा है कि हम इसके पूरा डिटेल से हम पूरा जानने के करेंगे, तो कम से कम इसका 2-3 क्लासेस ऐसी चली जाएगी भगवान के धाम के बारे में स्मरण, क्योंकि ये वृंदावन धाम कैसे प्रकट हुआ इसके भी बारे में हम चर्चा, लेकिन शॉर्ट में हम फिर भी चर्चा कर लेंगे कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ। तो वृंदावन धाम इस पृथ्वी का अंश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जब सारे देवी देवता जब पृथ्वी पर अधर्म स्थापित होने लग गया था, देवता को राक्षस सब इत्यादि परेशान करने लग गए थे, है ना? असुर लोग सब परेशान करने लगे थे। तो ये सभी के सभी लोग कहाँ गए थे? सबसे पहले ये ब्रह्मा जी के पास गए, सभी देवी देवता, और देवी देवता जाके ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने जिस सृष्टि बनाया है उस सृष्टि में सारे लोग हमें ये परेशान करे, आप कुछ निवारण करिए। तो बोले कि क्या करें? तो बोले भगवान को पास जाना पड़ेगा, भगवान अवतार लेंगे तभी होगा ये संभव। तो बोले ठीक है, ये सब लोग जाते हैं। बोले मैं अकेले से तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव के बिना तो ये होगा नहीं। तो भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम सीधा जाएंगे शिव जी के पास, शिव जी को साथ में ले जाएंगे।
और शिव जी को साथ में ले, शिव जी को भी पास गए, बोले चलिए प्रभु आपकी आवश्यकता है, भगवान का अवतार होने का समय हो चुका है, आप उनको, हम चलते हैं। कहाँ चलेंगे? शिव सागर के पास तट पे जाके खड़े हो गए और भगवान की स्तुतियाँ गाने लगे अन्य प्रकार से सभी देवी देवता। और ऐसे सामने जैसे भगवान प्रकट हुए, लक्ष्मी नारायण जो कि शैया पे है, जिसका नाम विष्णु है, महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु है शायद, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु सब प्रकट हुए तो बोले प्रभु अभी आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही के आदेश पर। अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप ही के आदेश पर हमने क्या कर रहे हैं, ये सृष्टि का हम चला रहे हैं, इसकी आप ही की सेवा हम कर रहे हैं। तो अभी हमारे ये सब लोग परेशान कर रहे हैं और हमारी रक्षा करिए, अधर्म बढ़ता जा रहा है इस पृथ्वी पर। तो विष्णु कहने लगे कि हाँ ये तो हो गया, लेकिन अभी क्या करें, क्या अभी हम क्या करेंगे, हम सब भगवान के धाम में जाएंगे, गोलोक धाम से भी ऊपर आता है वृंदावन, गोलोक वृंदावन, गोलोक, गो का अर्थ है गौ माता, गो भी कह सकते हैं, और गो के बहुत सारे ऐसे बताए जाते हैं, लेकिन अधिकतर तो मुख्य गो का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करने वाला, और जो गो है वो गोपालक है। इसके देखते दो अर्थ बनते हैं, जो अधिकतर ज़्यादा विख्यात हैं, वो सब भक्त लोग इसी के बारे में बताते हैं। तो विष्णु बोले हम सब लोग कहाँ जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे। उससे पहले देवी देवता ने कभी भी गोलोक धाम को नहीं देखा। आप सभी ने पहले गोलोक धाम के बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि हमने गोलोक धाम ने सुना है, गोलोक धाम के तो बारे में हमने सब कम ही सुना है, सब कहे हैं, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि वैकुंठ धाम से भी ऊपर गोलोक धाम आता है। और जैसे बोले कि हम गोलोक धाम जाएंगे, भगवान के धाम, यहाँ जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, तभी सभी देवी देवता ये विचार करने लगे कि प्रभु आपके ऊपर भी कोई है क्या। हम देवी देवता समझते थे, देवी देवता देख कह रहा हम लोग तो यही सब समझते थे कि बस आप ही पूर्ण, आप ही भगवान हो, सब हो। लेकिन विष्णु जी कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है भैया। तो बोले क्या है, बोले कि हमसे भी ऊपर है और प्रधानमंत्री है ऊपर हमसे। तो बोले कि ठीक है। तो भगवान विष्णु इन सभी देवी देवताओं को लेकर भगवान जब वामन अवतार हुए थे, तो ब्रह्मांड जो है पृथ्वी के उसमें क्या छेद हो गया, ब्रह्मांड में छेद हो गया, जिससे गंगा की धारा बहने लगी। फिर वो गंगा की धारा ब्रह्मा जी के कमंडल से भी स्वर्गलोक से फिर भगवान की जटा में सब इत्यादि वगैरह में सब आने लगी। और इस गंगा जी इस धरातल पे आ रही है, ये गंगा का भी आप एक तरह से अच्छी तरह से समझ लीजिए। और क्या है कि जब भगवान लेके गए तो बोले वहाँ पे गए तो जैसे वहाँ पे प्रवेश किया, सब बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, लेकिन हम पूरा डिटेल से नहीं जाने, सीधा हम चलते हैं भगवान के पास जाते हैं। बोले अभी भगवान के पास जाके वो हम चर्चा एक बार हम गांव में आएंगे तो उसके बारे में वो डिटेल से अच्छा चर्चा करेंगे। तो भगवान के पास जाके सीधा बोलते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु सब जन लोग बोलते हैं क्या प्रभु आप आइए और क्या करिए, भगवान इस धरती पे आइए। तो फिर आप बोले कि ठीक है आप जाइए, हम सब धरती पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो ऐसा कह के सब भेज दिया। अभी राधा रानी के पास भगवान बोले चलो हम अभी क्या करते हैं, पृथ्वी लोक पर जाते हैं और अन्य प्रकार की लीला संपन्न करते हैं। तो राधा रानी बोले कि मैं नहीं आ रही। बोले भगवान बोले क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि बोल रहे राधा रानी बोल रहे कि वहाँ पे वृंदावन नहीं है, वहाँ पे यमुना नहीं है, वहाँ पे गोवर्धन नहीं है, तो वहाँ पे मैं आके क्या करूँगी, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो गोलोक धाम में तो सब कुछ है, मुझे क्या है, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे जाने। नहीं बोले भगवान बोले कि अच्छा ऐसा है तो मैं इन सभी तीर्थों को अपने सभी पार्षदों सहित वहीं पे जाएंगे और प्रकट होंगे, और आप भी वहीं पे आइए, प्रकट होइए, वृषभानु की तरह रहिए, जन्म लीजिए। वैसे इनका तो अलग ही एक, राधा रानी का भी एक अलग ही स्टोरी आता है, वैसे तो हम वो चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे तीर्थ जो है श्रीमती राधा रानी के कहने पर, भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर, ये सभी तीर्थ, वृंदावन तीर्थ, गोवर्धन पर्वत और यमुना मैया, ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, राधा रानी के कहने पर ये सारे के तीर्थ गोलोक धाम से प्रकट हुए हैं इस धरती पर। तो गोवर्धन पर्वत और ये कोई साधारण नहीं है। हो सकता है बद्रीनाथ, केदारनाथ सब है, लेकिन इन सभी तीर्थों के राजा में बताया जाता है गोवर्धन गिरिराज महाराज बताया जाता है। और बोलते गिरिराज महाराज ऐसा कोई नहीं, वो मतलब पत्थर का पहाड़ नहीं है। वैसा शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि गिरिराज महाराज तो भगवान का मुख, बोलते हैं ना मुकुट है, मुकुट होता है, जो मुकुट है भगवान का। इसमें अन्य प्रकार के जो बताए जाते हैं कि वहाँ पे पर्वत के अंदर पे जो गोवर्धन पर्वत है उसके ऊपर बहुत सारे तीर्थों का भी वर्णन किया हुआ है। उन सभी तीर्थों के बारे में भी हम चर्चाएं करने वाले हैं। और बोल रहे हैं कि ये जो गोवर्धन है वो गोपियों को और गायों को बहुत प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस गोवर्धन पर्वत का दर्शन करता है, गिरिराज महाराज का दर्शन करता है, वो सीधा कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है और कृष्ण के धाम वापिस चला जाता है। क्योंकि गिरिराज महाराज और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। जिस व्यक्ति ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा नहीं की, गिरिराज महाराज के जो हृदय में जो सब तीर्थों को समेटे बैठे हुए हैं, उन गिरिराज महाराज के तीर्थों में नहीं गया, आचमन नहीं किया, भगवान गिरिराज महाराज की जो लीला का उन्होंने स्मरण नहीं किया, उन्होंने सुना नहीं, और उन तीर्थों के ऊपर जाके उन्होंने बैठे नहीं, भगवान नाम का जप नहीं किया, कथा नहीं किया, उस व्यक्ति का जीवन तो व्यर्थ के समान बताया जाता है। जैसे कि व्यक्ति बोलते हैं कि झनिया बुनिया विष खाइनू। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति, हम गिरिराज महाराज के बारे में इतना जान भी रहे, बोल भी रहे, लेकिन फिर भी व्यक्ति गिरिराज महाराज के चरण में नहीं जाता, गिरिराज महाराज को देखता नहीं है, भगवान की तो चाहता नहीं है, तो इस व्यक्ति का जीवन ऐसा हो जाता है जैसे कि इस व्यक्ति ने अपने ही हाथों से जहर का प्याला पी लिया, जहर का गिलास पी लिया है। ऐसा क्यों बताया जाता है तीर्थ को गिरिराज महाराज जी के बारे में? क्योंकि गिरिराज महाराज वो हैं, भगवान गिरिराज महाराज है कि इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गिरिराज महाराज पत्थर की भी पूजा, पहाड़ की भी पूजा करवा ली, है ना। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो गिरिराज महाराज जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। और बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति गिरिराज महाराज जी का दर्शन भी करता है, उस व्यक्ति के जीवन, उस व्यक्ति से सौभाग्यशाली तो और कोई हो नहीं सकता, है ना। तो आप सभी लोग गिरिराज महाराज गए होंगे, उनके दर्शन किए होंगे, उनमें बहुत सारे तीर्थों का भी वर्णन आता है। और क्यों बताया जा रहा है उन तीर्थों गिरिराज महाराज को इतना महत्वपूर्ण? क्यों? क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अन्य सारी लीलाएं की थी बालकों के साथ। और बोल रहे कि यदि कृष्ण के जो वर्णन, जो गोवर्धन महाराज के जो वर्णन, जो लीला है, वो ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा और शिव जी भी इसका वर्णन करे तब भी इसका पूरा नहीं हो पाई ये कथा। इतना बोले कि कथा अनंत है। और बोल रहे कि गिरिराज जी महाराज के हृदय में बड़े बड़े तीर्थ छुपे हुए हैं। कौन कौन से? बोलते हैं कि गोलोक धाम से, वैकुंठ धाम जहाँ पे विष्णु रहते हैं, वैकुंठ धाम से सर्वश्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से सर्वश्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन है, और गोवर्धन से सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड और श्याम कुंड है। आप सब लोग गए होंगे राधा कुंड, श्याम कुंड, बोले वो सर्व तीर्थ है। तो बोले यहाँ पे गिरिराज महाराज जी बोल रहे अपने ही हृदय में बहुत सारे तीर्थों को छुपाए हुआ। बोलते मानसी गंगा वहीं पे है, गोविंद कुंड भी वहीं पे, हमने चर्चा भी की थी गोविंद कुंड कैसे नाम पड़ा, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। तो मानसी गंगा के बारे में भी हमने बता ही दिया है आपको। और उसके बाद आता चंद्र सरोवर भी आता है, और राधा कुंड भी आता है, कृष्ण कुंड भी आता है। आप सभी लोग गए होंगे, देखा ही होगा, सब तीर्थ देखे हो ना अपने। और ललिता कुंड भी है, और कौन सा गोपाल कुंड है, और कुसुम सरोवर है। ये सभी के सभी कुंड वहीं पे स्थापित हैं। आप सभी लोग वहाँ पे गए होंगे, दर्शन किए होंगे, और आचमन भी किया ही है वहाँ पे जाके, क्योंकि यात्रा में गए हैं सब लोगों ने, तो वहाँ पे सब किए हैं। और आगे बताए जाते हैं
बोल रहे यदि कोई व्यक्ति गिरिराज महाराज जी की जो धूली, जो वहाँ पे कण है ना, जो रास्ते में जाते हैं वहाँ की जो रेत है, यदि कोई व्यक्ति उस गिरिराज महाराज के चरणों की जो धूल है वहाँ पे लोटपोट हो जाए और उस चरण से, उन रज से व्यक्ति स्नान कर ले, और जो व्यक्ति उन तीर्थों का जल अपने मस्तिष्क पर डाल दे, तो बोलते हैं कि पुनर्गमन, वापिस इस भौतिक संसार में उस व्यक्ति का जन्म नहीं होता, और जन्म नहीं होता वो कहाँ जाता है, भगवान के साक्षात धाम में प्रवेश कर जाता है। बोलते हैं कि बहुत ऐसा कुछ है बता रखे हैं। बोले एक वही दग्ध बचाने लिए, अभी एक ये कथा वापस अलग से चालू हो जाता है। इसकी कथा हम कल से श्रवण करने वाले हैं। क्यों? अभी गिरिराज महाराज जी की एक लीला, अच्छा ठीक है, समय है अपने पास, तो एक छोटी सी लीला है, मैं स्मरण करवाना चाहता हूँ। अभी गिरिराज महाराज जी की एक जो वहाँ पे लीला चलती है, जो आप सभी लोगों ने वहाँ पे आपने देखा होगा, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गिरिराज वहाँ पे साकली खोर बोलते हैं। तो साकली खोर में भगवान क्या है, राजा, ओके, तो साकली खोर एक गोवर्धन पर्वत में एक स्थान ये भी आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो बोले कि साकली खोर में एक ऐसा सकड़ा रास्ता है, मतलब एक पतला रास्ता है जिसमें एक व्यक्ति ही जा सकता है, वापस आ नहीं सकता एक दूसरा कोई। तो एक व्यक्ति जा ही सकता है, तो जा ही सकेगा ना, आ रहा था आ ही सकेगा। तो वहाँ पे साकली खोर है तो गोवर्धन में। तो बोले गोपियाँ जब भी वहाँ से निकलती थी तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, माखन टैक्स चोरी करते थे। तो इधर से गोपियाँ आ रही है और भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी क्या किया जाए, बांसुरी बजा रहे और लीला संपन्न कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा कि चलो गोपियाँ आ रही है पायल की आवाज़ सुन के, तो भगवान वहीं पे खड़े हो गए। बोले कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अब ये जो दूध दही माखन ले जा रही हैं इसे क्या करें, हमें दीजिए। क्यों? बोले थे क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स वसूल करेंगे, जीएसटी लगाएंगे आपसे हम। क्यों? क्योंकि बोला पहले तो था नहीं, अभी कैसे लगाने लगे। बोले ये हाँ आप नहीं जानते, मैं नंद महाराज का जो गोकुल है उनके राजा है, उनके क्या हूँ, पुत्र हूँ, ये टैक्स लेना तो बनता ही है हमारे। अच्छा एक बात ये बता दूँ, तो वृंदावन के राजा जो है, राजा, पहली बात तो वृंदावन के राजा कौन है, राजा नहीं है, वहाँ के वृंदावन की रानी है। जो बोले कि पूरे वृंदावन है, उन वृंदावन की जो रानी, महारानी है वो है श्रीमती राधा रानी, पूरे ब्रज की महारानी है वो। जैसे कि हर राज्य में तो राजा होता है, लेकिन यहाँ पे तो ब्रज की रानी है ना। तो ब्रज की पूरी जो रानी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी है, तो ये सब गोपियाँ सब लोग जाते हैं और भगवान उनका माखन लेते हैं। तो बोले अरे तुम तो बड़े, बोल रहे हैं कि तुम तो बड़े वो हो रहे हो, अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो, यहाँ पे हमें अपनी चतुराई बता रहे हैं, हमारे सामने ताकत दिखा रहे हैं। घर पे जाके तो ऐसे भोले बन के रहते हैं जैसे कि भाई साहब गाय का बच्चा हो, इतना भोला। बोलते हैं मारो सोरो तो घाम जैसे बोरो है, आसान है। तो गोपियाँ इस तरह से बोल रही है कि अभी तो आप यहाँ पे बहुत होशियार बन रहे हो, घर पे जाके तो बहुत भोले हो जाते हो। तो बोल रहे हैं कि आप हमसे माखन ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि आपकी और आपके माता पिता की शिकायत हम कंस से कर देंगे, और कंस से शिकायत कर देंगे, आपके माता यशोदा और बाबा नंद जी समेत बोले कि हम कंस के कारागृह में डलवा देंगे। तभी भगवान कृष्ण कहने लगे अरे तुम हमें धमका रहे हो, है ना, तुम हमें कंस का डर बता रहे हो। तो आप क्या समझते हैं, हम कंस से डरते हैं क्या? हम कंस से डरते नहीं। बोल रहे अभी कृष्ण जी भगवान बोलते हैं कि उस कंस को, अब हमें कंस का डर मत दिखाए, उस कंस के सभी जो कंस का साथ देने वाले हैं उन सभी का वध हम कर लेंगे और क्या करेंगे, कंस को मार देंगे, इस प्रकार से बता रहे हैं। उनके बंधु वसित मार डालूं, भगवान बोले कि सभी को मार दूंगा मैं मथुरा में ही। इस प्रकार से कहकर बोले
बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने माखन ले लिया और निडरता दिखा रहे हैं। तो भगवान ने माखन ले लिया है और वहीं पे भगवान खाने लगे। और खाने लगे तो कौन से भगवान खाए? उस गिरिराज जी महाराज के इधर तो वहाँ पे एक पेड़ होता है, तो उस पेड़ का पत्ता लिया, उस पेड़ के पत्ते को ऐसे दोना जैसा फोल्ड किया उन्होंने, और फोल्ड करके उस दही माखन लिया, उस पर खाया। तो बोलते हैं कि जब भगवान ने उस पेड़ का पत्ते पे जो माखन खाया था, तो आज भी वो पेड़ जो पेड़ है उनके क्या है, उनके जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो एकदम माखन की तरह कोमल है। और ऐसे फोल्ड किया तो उसके ऊपर दोने जैसा कुछ कुछ पत्ते हैं ना, ऐसे दोने जैसे सोकड़े हो जाते हैं, सुकड़े हुए। तो इस प्रकार से वहाँ पे ये सब लीलाएं संपन्न हो रही थी। बोल रहे कि यदि कोई व्यक्ति, जो मनुष्य वह दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसकी गोलोक से कभी अच्युत नहीं होती। बोले वो गोलोक धाम से कभी चुकता नहीं है। जो व्यक्ति वहाँ पे दही का दान करता है या माखन इत्यादि खाता है, तो व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है। ओके, हरे कृष्णा। यहीं तक था हमारा, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। समय हो चुका है। किसी कोई भक्त का प्रश्न है तो कह सकते हैं।